वर्कशीट नंबर 42D विज्ञान की वर्कशीट है। ये 40D है, 42 लिख दिया है गलती से। 40D विज्ञान की वर्कशीट कक्षा 10 जैव प्रक्रम लेसन नंबर 6 में से वर्कशीट बनाई गई है। उत्सर्जन आज का टॉपिक है। किसी भी जीवित शरीर के अंदर बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती हैं, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के वर्ज्य पदार्थ लगातार बनते रहते हैं। उस जीवित शरीर के लिए उन वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन बहुत ही आवश्यक होता है। एक कोशिक और बहुकोशिक जीवों में श्वसन। विभिन्न जंतु उत्सर्जन के लिए विभिन्न युक्तियां प्रयोग करते हैं। एक कोशिक जीव कैसे अपशिष्ट पदार्थों को निकालते हैं। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर की सतह के द्वारा विसरित कर देते हैं। जल में विसरित कर दिया जाता है, यानी सतह से बाउंड्री से ही निकालते। बाहरी जो सतह होती है, झिल्ली होती है, उसके द्वारा एक कोशिक जीव अपशिष्ट पदार्थों को निष्कासित करते हैं। बहुकोशिक जीव किस प्रकार से निकालते हैं। अपशिष्टों को विशिष्ट अंगों द्वारा निष्कासित किया जाता है। बहुकोशिक जीवों में विशेष अंग पाए जाते हैं, जिनके द्वारा वो अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं। जैसे मानव के अंदर किडनी पाए जाते हैं। देखिए किडनी क्या करती है। मानव में उत्सर्जन तंत्र का मुख्य कार्य शरीर से नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य पदार्थों जैसे यूरिया या यूरिक अम्ल का निष्कासन करना होता है। इस तंत्र में एक जोड़ा वृक्क, एक जोड़ा मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय तथा एक मूत्र मार्ग होता है। तो देखिए वृक्क क्या काम करते हैं। वृक्क जो होते हैं उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। मूत्र मार्ग मूत्र का निष्कासन करता है। मूत्रवाहिनी वृक्क में निर्मित मूत्र इस नलिका द्वारा प्रवाहित होता है और मूत्राशय मूत्रवाहिनी द्वारा प्राप्त मूत्र का भंडारण करता है। ये बायां वृक्क है। ये बायां वृक्क देख सकते हैं, इसके साइड में धमनी है, बाईं वृक्क धमनी जिसको कहा जाता है। ये बाईं वृक्क धमनी है। बायां वृक्क, बाईं वृक्क सिरा है ये, और महाधमनी, ये महाधमनी है बड़ी वाली, और मूत्रवाहिनी, ये मूत्रवाहिनी है दोनों। तो ये चित्र देखिए, ये मूत्रवाहिनियाँ हैं 1 और 2, ये मूत्रवाहिनियाँ हैं। महाशिरा ये जो नीले कलर की दिखाई दे रही है महाशिरा है। रेड कलर की जो है वो महाधमनी है। ये मूत्राशय है, मूत्राशय थैली है, और ये मूत्र मार्ग हो गया। तो इस तरीके से उत्सर्जन तंत्र की बनावट है, आप देख सकते हैं। मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर में से वर्ज्य पदार्थ जैसे यूरिया यूरिक अम्ल को छान करके बाहर करना होता है। मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर से वर्ज्य पदार्थों जैसे यूरिया या यूरिक अम्ल को छान करके बाहर किया जाता है। ये वर्ज्य पदार्थ रुधिर से वृक्क द्वारा निष्कासित होकर मूत्रवाहिनी द्वारा मूत्राशय में प्रवेश करते हैं और मूत्र मार्ग द्वारा शरीर के द्वारा बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। वृक्काणु अथवा नेफ्रोन। वृक्काणु अथवा नेफ्रॉन की रचना क्या है। वृक्क का निस्यंदन एकक, ये निस्यंदन यानी छानने का काम करता है। यह वृक्क की रचना एवं कार्यात्मक इकाई होती है। वृक्काणु अथवा नेफ्रॉन जो है वृक्क की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। रुधिर केशिकाओं द्वारा रुधिर अधिक दाब पर एक नलिका में गमन करता है, जिसे केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुल्स कहा जाता है। यह एक कप की आकृति जैसे बोमन संपुट कहते हैं से आच्छादित रहता है। बोमन संपुट में ग्लोमेरुल्स पाए जाते हैं, यानी कोशिकाओं का गुच्छा जो होता है वो ग्लोमेरुल्स होता है, और ये छानने का काम करता है, रक्त को छानने का काम करता है। यह आप देख सकते हैं, ये ग्लोमेरुल्स है। और कपनुमा जो आकृति है ये, जिसके अंदर ये है स्थित है, उसे बोमन संपुट कहा जाता है। ये बोमन संपुट लिखा हुआ है। अब देखिए इसमें ऐसे बोमन संपुट कपनुमा आकृति होती है, और यहाँ कोशिकाओं का ऐसा गुच्छा होता है ग्लोमेरुल्स। इससे पास होकर के एक सिरा निकलती है, ये देख सकते हैं, ये ऐसे निकल रही है। वृक्क सिरा की शाखा और वृक्क की धमनी की शाखा, ये देख सकते हैं, ये इस तरह से निकलती है। ये पास होकर के ऐसे निकलती है इसमें से। यहाँ जब इसके माध्यम से रक्त पहुँचता है तो वो इसमें से छन जाता है और वर्ज्य पदार्थ इसमें अलग हो जाते हैं। अब वर्ज्य पदार्थ जो हैं वो इसके निचले हिस्से से निकल जाते हैं
और रक्त वापस उसी इस नलिका के माध्यम से चला जाता ऊपर। तो इस तरह से चलता रक्त और वर्ज्य पदार्थ नीचे आ जाते हैं। तो देखिए इस तरह से इसकी रचना है। ये संग्राहक नलिका, इसमें वर्ज्य पदार्थ संग्रहित होते हैं। और ये है हेनले का लूप, यू के आकार का लूप है ये। हेनले का लूप इस तरह से यू के आकार का लूप होता है, ऊपर से लेकर के यहाँ तक का जो सिरा है ये हेनले का लूप है। आगे देखिए मूत्र का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो मूत्र का निर्माण हम देखेंगे। शरीर में मूत्र निर्माण निम्न प्रक्रिया द्वारा होता है। अधिक दाब के अंतर्गत केशिका गुच्छ अति सूक्ष्म निस्यंदन द्वारा विलेय पदार्थों को बोमन संपुट में धकेल देता है। तब रुधिर नलिका द्वारा प्रवाहित होता है। रुधिर जो है, रुधिर अथवा रक्त नलिका द्वारा प्रवाहित होता है, जहाँ ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, लवण और जल का चयनित पुनरावशोषण हो जाता है। पुनरावशोषण यानी दोबारा से अवशोषण कर लिया जाता है। जैसे जैसे मूत्र नलिका से प्रवाहित होता है, जैसे जैसे रुधिर जो है मूत्र नलिका से प्रवाहित होता है, कुछ आयन जैसे पोटेशियम और अमोनियम आयन रुधिर से मूत्र में प्रवाहित हो जाते हैं। रुधिर से दो प्रकार के आयन निकलते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम और अमोनियम आयन। अमोनियम आयन ये मूत्र में प्रवाहित हो जाते हैं। तब संग्राहक वाहिनी मूत्र एकत्रित करती है और जल का पुनरावशोषण कर लेती है। उसमें से जल का पुनरावशोषण कर लेती है यदि उसमें जल उपस्थित है तो। इस मूत्र में यूरिया और यूरिक अम्ल वह वर्णक जो मूत्र को रंग देता है, यूरोक्रोम नाम का एक वर्णक होता है जो मूत्र को पीला रंग प्रदान करता है, तो वो भी इसके अंदर स्थित होता है। इसमें मुख्य जो तत्व होता है वो यूरिया होता है, जिसकी परसेंटेज 2.5% होती है। 95% इसमें जल उपस्थित होता है मूत्र में। मूत्र का निष्कासन, मूत्र बनने के पश्चात वृक्क मूत्र वाहिनी में प्रवेश करता है, जहाँ से यह मूत्राशय में तब तक भंडारित रहता है जब तक कि फैले हुए मूत्राशय का दाब मूत्र मार्ग द्वारा उसे बाहर न कर दे। तो आप ये रचना देख सकते हैं किस तरह से मूत्र बनता है और उसको बाहर निकाला जाता है। तो इसमें जो वर्ज्य पदार्थ होता है वो यूरिया होता है। मनुष्य के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा यूरिया की बनती है, और यूरिया के जो फॉर्मेशन होता है अथवा यूरिया जो बनता है वो लीवर में बनता है। लीवर यूरिया को अमोनिया गैस को यूरिया में परिवर्तित कर देता है, और यूरिया में परिवर्तित करके मूत्र के माध्यम से उसको निष्कासित करने में सहायता करता है। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक कोशिक जीव किस प्रकार उत्सर्जन की क्रिया करते हैं। ये सतह के द्वारा करते हैं, और सतह के द्वारा विसरण प्रक्रिया से बाहर ये सतह के द्वारा निकाल देते हैं, विसरित कर देते हैं, जल में विसरित कर देते हैं सतह से। तो ये वाला आंसर आप लिखेंगे। बहुकोशिक जीवों में उत्सर्जन एक कोशिक जीवों से किस प्रकार भिन्न है। तो ये डिफरेंस बताना हमें। तो किस प्रकार भिन्न है ये इसमें दिया हुआ है, ये लिख सकते हैं। इस जबकि एक कोशिक जीवों में सतह के द्वारा विसरित होता है, जबकि ये बहुकोशिक जीवों में विशिष्ट अंगों द्वारा निष्कासित किया जाता है। वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है। वृक्क की जो कार्यात्मक इकाई है वो वृक्काणु अथवा नेफ्रॉन है। तो ये आंसर आप लिखेंगे इसका, वृक्काणु अथवा नेफ्रॉन। मूत्र निर्माण में अति सूक्ष्म निस्यंदन की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। नेफ्रॉन में यह कहाँ पर होता है। तो नेफ्रॉन में कहाँ पर होता है, ये बोमन संपुट में होता है। बोमन संपुट के अंदर ये प्रक्रिया होती है, जहाँ ग्लोमेरुल्स होते हैं वो छानने का काम करते हैं। तो ये बोमन संपुट आप इसमें लिखेंगे। मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसका चित्र बना सकते हैं आप, ये चित्र बनाएंगे आप। मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र है, और इसके ये कार्य भी आप लिख सकते हैं, और इसको नामांकित करें चित्र में। चित्र बनाना ज़रूरी है, ये ज़रूरी नहीं है, ये आप लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा बनाएं और नामांकित करें सभी भागों को।
तो बच्चों ये थी आपकी साइंस की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।